नमस्कार। भीतर की बात में आज हम आपको जिस खबर का आपको लंबे समय से इंतजार था वो लेकर के आए हैं। ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि 2024 के चुनाव से पहले क्या तैयारी है, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। आने वाले समय में एनडीए वर्सेस महागठबंधन होने जा रहा है। अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो वो भी सामने आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठाएगी, किसके साथ गठबंधन होगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ये सारी चीज़ें अब लगभग फाइनल हो गई हैं। नीतीश कुमार ने जैसे ही ये बात अनाउंस कर दिया, अघोषित रूप से ये जानकारी मिल गई भारतीय जनता पार्टी को कि अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई भी रिश्ता कायम नहीं हो सकता है। 2024 का चुनाव दोनों अलग अलग लड़ेंगे। तो कई ऐसे तथ्य, कई ऐसी चीज़ें सामने आ गई जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मन बना लिया है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से तय कर लिया है। कौन किस सीट पर लड़ेगा चुनाव, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि 2014 और 2019 में 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, दोनों बार उसकी सरकार बनी और बिहार उसमें अहम भूमिका निभाता गया। 2014 की बात करें तो 22 सीटें बिहार की नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए काफ़ी थी। इन सीटों का बड़ा योगदान था। इसके साथ साथ अगर 2019 की बात करें तो 39 सीटें मिली थी और ये 39 सीटें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में, अगर इन्हीं सीटों को कम कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी के पास वो 272 का आंकड़ा जो है वो पूरा नहीं होता है। अब इसके बाद की कहानी आपको बताते हैं। जिस तरह से ये लगातार चल रहा था कि कौन एनडीए का हिस्सा होगा, कौन एनडीए का हिस्सा नहीं होगा, इन सारी बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है और कई दल जो हैं वो ताल ठोकना भी शुरू कर चुके हैं। इसमें से आपने देखा होगा कि किस तरह से जो नई नई पार्टियां हैं वो भी इस इंतजार में हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुछ देंगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था। 2014 में एनडीए के तहत कुल 30 सीटों पर लड़कर के भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटें जीती थी। तो वहीं उसके सहयोगी जो है एलजेपी 6 सीट जीते थे और इसके बाद आरएलएसपी भी 3 सीट पर लड़कर के 3 सीट जीती थी। हालांकि एलजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ था, 7 में से 6 सीटें वो जीत पाई थी, यानी आंकड़ा एनडीए का 32 का था। अब 31-32 सीटें जीतने के बाद निश्चित रूप से बिहार ने तब भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान किया था, लेकिन परिस्थितियां बदली। 2015 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के साथ गठबंधन बनाया और इस गठबंधन में बिहार की सत्ता से पहले ही गायब हो चुकी थी, अब एक बार फिर से पूरी तरह गायब हो गई भारतीय। लेकिन ये संबंध जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का था लंबा नहीं चला। 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए और ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार वहां गए थे। इस बार भी एक स्ट्रेटजी के तहत ही नीतीश कुमार ने बाहर का रास्ता अख्तियार किया है और आने वाले समय के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन तत्काल आपको बता दें कि जब 2019 में नीतीश कुमार आए तो इस शर्त के साथ उन्होंने 17-17-6 का फॉर्मूला तय कराया, जिसमें से 5 जीती हुई सीटें छोड़नी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ साथ 1 सीट का नुकसान एलजेपी को भी हुआ। अब इन सारी चीजों को लेकर के इस बीच में आपको पता होगा कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे लोग फरार हो गए। जानकार बताते हैं और जो बातें हमारी अक्सर होती रहती हैं अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से, उस दौरान एक बात यह भी पता चली कि जब 2017 में नीतीश कुमार एनडीए की तरफ स्विच कर रहे थे तो इसका अपोज किया था रामविलास पासवान ने। रामविलास पासवान खुश नहीं थे उनके आने से, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो आते हैं तो फिर एक बार एनडीए कहीं ना कहीं बिखरेगा और उसका घाटा झेलना पड़ेगा, जो आज देखने को भी मिल रहा है। इसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, नीतीश कुमार ने 17 सीटें ली, 16 जीत के आए और 16 सीटों के दम पर वो चाहते थे कि डोमिनेट करें, लेकिन तब नरेंद्र मोदी के पास इतनी सीटें थी कि वो नीतीश कुमार के साथ समझौता न कर पाए।
ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार की शर्तों को नहीं मान करके नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया और मंत्रिमंडल से बाहर हो गई नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। इसके बाद एक और ट्विस्ट हुआ था। हम ये पूरी कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं कि 2024 में जब आप वोट डालने जाइएगा तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए कि कौन किसके साथ था, आपको धोखा दे करके किसके विरुद्ध हो गया। ये सारी चीजें आपके वोट पर ही आधारित थी और आपने एक बार फिर से नीतीश कुमार को वोट दिया था कि वो एनडीए में रह करके इस देश के साथ साथ बिहार का भी भविष्य बेहतर करेंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार अपर हैंड लेकर के चल रहे थे। बिहार का विकास क्या हुआ ये सब जानते हैं। आंकड़ों में बिहार हमेशा फिसड्डी राज्यों में रहा और अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि 2019 में 16 सीटें जीत करके नीतीश कुमार एक बार फिर से 2020 में जब चुनाव लड़े एनडीए के साथ तो फिर लंबा समय नहीं रह पाए और 2 साल के अंदर ही उन्हें फिर से महागठबंधन की तरफ स्विच करना पड़ा। यह बिहार का इतिहास है और बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार भले ही डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर करने से बिहार का जो घाटा हो रहा है इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे थे कि क्या फॉर्मूला तय हुआ है। तो फॉर्मूला यह तय हुआ है कि इस बार 2014 और 2017 से, माफ कीजिएगा 2019 से बिल्कुल अलग फॉर्मूला तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अब तक अघोषित रूप से उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं। पशुपति कुमार पारस तो ऑलरेडी हैं। चिराग पासवान की एंट्री होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी की बात कर लें या फिर मुकेश सहनी की बात कर लें, उसके अलावा विद्यापति चंद्रवंशी की बात कर लें, इसके अलावा आप पृथ्वी माली की बात कर लें, और भी कई दल हैं जो लगातार ये चाह रहे हैं कि और सपोर्ट भी कर रहे हैं, बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सब को एक साथ एक मंच में जोड़ करके रखना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। हालांकि दूसरी तरफ 7 दलों का एक गठबंधन जिसमें 8वें 9वें 10वें को भी शामिल कराने की तैयारी चल रही है, उसकी कवायद शुरू हो गई है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को और इस चुनाव के परिणाम के बाद कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसे झटका धोखा मिले, उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। तैयारी के तहत बताया जा रहा है कि 40 सीटों में से 30 सीट से ज़्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। इन 30 सीटों में जो 2014 के थे उससे भी ज़्यादा सीट रखने का प्रोग्राम बना रही है और अपने साथियों को जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करके देगी, उसके तहत आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान के पास ऑप्शन बहुत सीमित है। महागठबंधन में मारामारी है, हालांकि महागठबंधन में लाने की बहुत तैयारी चल रही है। कहा यहां तक जा रहा है, जीतन राम मांझी ने तो कह भी दिया कि वो महागठबंधन की तरफ से स्विच कर गए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के बुलावे का और उस फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी शर्तों पर अब समझौता नहीं होगा, ये बातें भी तय मानी जा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने माइंड मेकअप कर लिया है कि बिहार में वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी के साथ अब खुद से द्वंद्व लड़ेगी, जंग लड़ेगी और उसमें जो सहयोग करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पे करेगा। इसके साथ साथ अब बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो कुशवाहा वोटर को लेकर के और कुशवाहा राजनीति को लेकर के बिहार में माहौल काफी टाइट है। इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने खुल के कह दिया है कि हम साथ मिलकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बिहार बर्बाद कर रहे हैं, उनको नहीं करने देंगे। तो वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चिराग पासवान भी हैं, तो पशुपति कुमार पारस भी अपने सांसदों को लेकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि विकल्प की बहुत कमी हो गई है। जो लोग एनडीए या फिर महागठबंधन की तरफ जाना चाहते हैं, सीट का वहां मारामारी चल रहा है। हम आगे आपको यह भी बताएं कि महागठबंधन की तरफ से क्या कुछ हुआ है, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है और अपने साथियों के लिए वो 8 से 10 सीटें छोड़ने के लिए तैयार है और इसके लिए वो पूरी तैयारी कर चुकी है। कौन सीट से कौन लड़ेगा ये सब कुछ फाइनल हो चुका है। जो सीटें कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उन सीटों में से बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो काफ़ी उम्र के हो गए हैं। उन लोगों के जगह पर नए लोगों की कहा जा रहा है एंट्री होगी और इस एंट्री में अपने साथी दलों को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन
जिस तरह से 2019 में समझौता किया था भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को छोड़ करके, एक दिन पहले ही आपको याद होगा कि हमने बातचीत किया था, सीवान के पूर्व सांसद हैं ओम प्रकाश यादव, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने जो बातें कही वो साफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस रास्ते पर निकल पड़ी है। इतना ही नहीं, अपने साथियों को वो जदयू के जो मजबूत सीट है उन सीटों पर कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार करेगी। और ये तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं करने जा रही है जो डिसीजन आने वाले समय में उसके लिए पछतावा का कारण बने। इसका सीधा मतलब है कि 40 सीटों का यह जो तिलिस्म है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और अन्य जो शामिल होना चाहते हैं उन्हें अपनी शर्तों पे नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पे साथ रहना होगा और समझौता करना होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर से जो खबरें आ रही हैं हम आपको अक्सर बताते हैं। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।